पर तो हर रंग की सुई वाली घड़ियां हैं, लाल बैंड वाली, ग्रीन बैंड वाली और इस पर तो येलो बैंड वाली भी घड़ी है। तुम इनमें से कोई भी घड़ी ले सकते हो। पेड़ जी, मुझे लाल बैंड वाली पसंद है और ग्रीन बैंड वाली भी। मैं 2 घड़ियां लूंगा, मैं 2 घड़ियां लूंगा, मैं 2 घड़ियां लूंगा। ऐसे शोर करता हुआ कुकू उठ जाता है। उसकी मम्मा भी अपने बेटे की आवाज से उठ जाती है। ये तो सपना था, मगर कितना सुंदर था ये सपना। कुकू बेटा, फिर वही सुइयों वाली घड़ी का सपना ही देखा है ना आपने सपने में? हाँ मम्मा, मगर वहाँ कई रंगों की घड़ियाँ थी। चिंता न करो बेटा, मैंने पैसे जमा कर लिए हैं। कल मैं अपने बेटे को सुइयों वाली घड़ी ले दूंगी। मम्मा सच? मेरी प्यारी मम्मा, मेरी मम्मा जैसा कोई नहीं है। अच्छा अब आप सो जाओ, कल मेरे बेटे का सुइयों वाली घड़ी लेने का सपना जरूर पूरा होगा। फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, मम्मा चिड़िया जाग जाती है। वो अपने बेटे को आवाज देती है, कुकू बेटा उठो, उठकर दांत साफ कर लो, नाश्ता कर लो और मैं अपने बेटे के लिए घड़ी लेकर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा सुइयों वाली घड़ी। फिर कुकू की मम्मा अपने बेटे के लिए घड़ी लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया बड़ी दुकान पर जाती है। बहन जी, ये घड़ी बहुत अच्छी है। ये है तो चाइना की, मगर 1 नंबर है। नहीं, मुझे चाइना का माल नहीं लेना। मुझे मेरे बेटे के लिए अपने देश की बनी हुई घड़ी दो जो 1 नंबर हो। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए लाल बैंड में एक बहुत ही सुंदर बड़ी स्क्रीन वाली सुइयों वाली घड़ी ले लेती है। कुकू बेसब्री से अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। जब उसकी मम्मा आती है तो कुकू खिड़की से दूर से ही अपनी मम्मा को देख लेता है। वो घर से बाहर निकलता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। ये लो, देख लो अपनी घड़ी, सुंदर है ना? लाल बैंड वाली, ये वाली ही चाहिए थी मुझे। ये घड़ी बहुत सुंदर है। मम्मा, मैं इसका टाइम सेट करने जा रहा हूँ। मगर कहाँ बेटा? मम्मा, जग्गू के पास। मेरे दोस्त जग्गू कौवे के पास भी ऐसी ही घड़ी है। कुकू जल्दी से अपनी सुइयों वाली घड़ी लेकर अपने दोस्त जग्गू की तरफ जाता है। जग्गू नदी पर बैठा हुआ था। जब कुकू वहाँ जाता है, जग्गू जग्गू देखो देखो, मेरी मम्मा ने भी मुझे सुइयों वाली घड़ी ले दी है। वाओ, ये घड़ी तो बहुत सुंदर है। मेरी घड़ी तो इसके मुकाबले में बहुत छोटी है। ये कितने की आई है? मेरी मम्मा लाई है, मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये बहुत पसंद आई है। जग्गू, मेरी घड़ी का टाइम सेट कर दो। चलो पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ बैठकर करेंगे और डूबते हुए सूरज के साथ घड़ी का टाइम मिला लेंगे। फिर जग्गू कुकू को साथ लेकर दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। जग्गू को कुकू की सुइयों वाली घड़ी बहुत पसंद आई थी। वो किसी भी तरह कुकू से उसकी सुइयों वाली घड़ी हथियाना चाहता था। वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। लाओ, दो अपनी घड़ी, मैं इसका टाइम ठीक कर देता हूँ। कुकू अपनी घड़ी जग्गू को दे देता है। कुकू, बटन दबाने के लिए एक बारीक कांटा चाहिए। तुम जाओ, वो सामने वाले पेड़ से एक बारीक कांटा तोड़ कर लाओ। मैं अभी आया दोस्त। कुकू जाता है और जग्गू कुकू की घड़ी पेड़ के पास झाड़ियों में छुपा देता है। कुकू वापस आता है तो जग्गू झूठ मूठ कर रोने लग जाता है। कुकू, कुकू, तुम्हारी घड़ी नीचे गिर गई है झाड़ियों में, मुझे मिल नहीं रही। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी घड़ी मुझे वापस दे दो। तुम मेरी घड़ी लेना चाहते हो? सच, मम्मा की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे मेरी मम्मा की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी मम्मा मर जाए। तुम्हारी घड़ी यहाँ ही गिरी है। अगर तुम अपनी मम्मा की कसम खा रहे हो तो मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वो दोनों घड़ी ढूंढने लगते हैं। घड़ी कैसे मिलती? घड़ी तो जग्गू ने दूसरे पेड़ के नीचे झाड़ियों में छुपाई हुई थी।
और उसने कुकू को विश्वास दिलाने के लिए अपनी मम्मा की झूठी कसम भी खा ली थी। बहुत देर तक कुकू घड़ी ढूंढता है मगर घड़ी नहीं मिलती। फिर कुकू दुखी मन के साथ जग्गू से कहता है, अब घड़ी नहीं मिलेगी, चलो घर चलते हैं। तुम जाओ, मुझे तो अब अपनी नानों के पास जाना है, वो सामने ही तो मेरी नानों का घर है। कुकू चला जाता है और पीछे से जग्गू कुकू की घड़ी झाड़ियों से निकालकर अपने घर चला जाता है। जब कुकू घर जाता है तो उसकी शक्ल देखकर ही मम्मा चिड़िया को पता चल जाता है कि कुछ तो है। कुकू बेटा, क्या बात है? घड़ी कहाँ है तुम्हारी? मम्मा, मम्मा, जग्गू से गिर गई मेरी घड़ी। जग्गू से झाड़ियों में गिर गई और गुम हो गई मेरी घड़ी। वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारी घड़ी जरूर उसी ने छुपाई होगी। मगर मम्मा, वो अपनी मम्मा की झूठी कसम कैसे उठा सकता है? झूठे और बुरे पक्षी झूठ छुपाने के लिए सब कर सकते हैं। जग्गू भी घर पहुंच जाता है। जब वो घर जाता है तो बहुत खुशी खुशी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, ये देखे, मैंने नई घड़ी ली है। मगर गौरी खामोश थी। मम्मा, मम्मा बोले ना, क्या हुआ है आपको? जग्गू बेटा, शाम को ना जाने क्या हुआ, मेरे शरीर में दर्द शुरू हुआ और मुझे तेज बुखार हो गया। मेरे जिस्म से जान निकल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी दवा देता हूँ आपको। नहीं बेटा, तुम जाओ और अपनी नानों को बुला लाओ, मेरी सांस रुक रही है। जग्गू को अपनी कस्में याद आती हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी मम्मा मर जाए, मेरी मम्मा मर जाए, मेरी मम्मा मर जाए। नहीं नहीं मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये घड़ी मैं कुकू को वापस कर देता हूँ, देखना आप ठीक हो जाएंगी। जग्गू घर से निकलता है, वो भागता है। वो जल्दी जल्दी अपने दोस्त कुकू के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू बाहर आता है। कुकू कुकू, ये लो अपनी घड़ी और मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ बोला था और मैंने मम्मा की छोटी कसम उठाई थी। प्लीज कुकू, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो शायद मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी। प्लीज कुकू। कुकू की मम्मा भी बातें सुनकर बाहर आ जाती है। जग्गू बेटा, छोटी सी चीज के लिए अपनी मम्मा की झूठी कस्में नहीं उठाते। चीजें तो आती जाती रहती हैं। मम्मा भी कोई मिलती है दोबारा। कुकू बेटा, अपने दोस्त को माफ कर दो। हाँ दोस्त, मैंने आपको माफ किया। चलो मैं आपके साथ जाता हूँ और आपकी मम्मा को दबा देते हैं। मम्मा, मेरी घड़ी आप घर में रख ले। फिर कुकू जग्गू के साथ जाता है। जब जग्गू कुकू को साथ लेकर घर पहुंचता है तो उसकी मम्मा सब्जी बना रही थी। मम्मा, क्या आप ठीक हो गई हैं? हाँ जग्गू बेटा, ना जाने क्या हुआ, मैं कुछ ही देर में बीमार हुई थी और फिर अचानक ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। फिर जग्गू कुकू को गले लगा लेता है। आज के बाद मैं कभी भी अपनी मम्मा की झूठी कसम नहीं उठाऊंगा। मेरी मम्मा सबसे प्यारी है, मुझे नहीं चाहिए सुइयों वाली घड़ी। ऐसे जग्गू झूठी कस्में उठाना छोड़ देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।